नसीराबाद छावनी क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शुभारंभ और उद्घाटन गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। नसीराबाद में गुरुवार को छावनी क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शुभारंभ और उद्घाटन गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम छावनी परिषद द्वारा क्षेत्र के समग्र विकास, सुगम यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं के उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहला कार्यक्रम फूलागंज गार्डन के दक्षिण दिशा की सड़क तथा गार्डन क्षेत्र के जीर्णोद्धार कार्य के उद्घाटन से संबंधित था। इस कार्य की कुल स्वीकृत लागत 23,06,000 रुपये पर है। उद्घाटन छावनी परिषद नसीराबाद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता IDES और मनोनीत सदस्य सुशील कुमार जैन उपस्थित रहे। इस कार्य के तहत सड़क का समुचित नवीनीकरण, जल निकासी व्यवस्था का सुधार, क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न निर्माण गतिविधियां संपन्न की गई हैं। इस विकास कार्य से फूलागंज क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित, बेहतर और व्यवस्थित परिवहन सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा कार्यक्रम सदर बाजार क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के बिटुमिनस रीकारपेटिंग कार्य के शिलान्यास से संबंधित था, जिसकी अनुमानित लागत 76,48,000 रुपये पर है। ये शिलान्यास नसीराबाद क्षेत्र के माननीय विधायक श्री रामस्वरूप लांबा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार, मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नितिन गुप्ता और मनोनीत सदस्य सुशील कुमार जैन, उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, नसीराबाद डिप्टी कृष्णा यादव व संजय यादव उपस्थित रहे। इस परियोजना के अंतर्गत हुडमान चौराहा, शहीद स्मारक, अंबेडकर चौक, 5 बत्ती चौक, मुख्य बाजार, कालीमाई चौक, सिटी थाने से बाजार क्षेत्र और SBI बैंक तक जाने वाली मुख्य सड़कों का उच्च गुणवत्ता के साथ पुनरुद्धार किया जाएगा। ये कार्य बाजार क्षेत्र के व्यापारियों, स्थानीय निवासियों और आने जाने वाले नागरिकों को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित सड़क सुविधा प्रदान करेगा। दोनों कार्यक्रमों के सफल आयोजन से स्पष्ट होता है कि छावनी परिषद नसीराबाद बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और नागरिक सुविधाओं के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयासरत है। परिषद का उद्देश्य बेहतर सड़कों, व्यवस्थित यातायात, स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण सहित नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में न केवल यातायात सुगमता बढ़ेगी, बल्कि समग्र सौंदर्य और जन सुविधाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नितिन गुप्ता IDES ने कहा कि नसीराबाद छावनी में आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण हमारी प्राथमिकता है। सड़क विकास और सार्वजनिक सुविधाओं में निरंतर सुधार से नागरिकों के जीवन स्तर में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हार्दिक धन्यवाद। ज्यादा समय में ना लेता हुआ सबसे पहले मैं आपको आज नसीराबाद के स्थापना दिवस पे बधाई देता हूँ। इसके बाद हमारा बेरू चौराहे पे उसका कार्यक्रम भी है। मैं 5 मिनट में आपको इस कार्यक्रम के इसकी फूलागंज गार्डन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब ये गार्डन मैंने सर से डिस्कस करा था 2 साल पहले कि इसमें यहाँ से नाली बहती थी और इसको बोलते थे कि सर वहां नाली जाती है और यहाँ पे अक्सर ही जब भी हम आते थे, मेरे को याद है कि मैं 3-4 बार आया हूँ यहाँ पे और हमेशा यहाँ से एक बकरी उठा के लेके जाता था और फिर उसको बकरी छुड़ाने के लिए जब तक मैं वहाँ ऑफिस तक पहुंचता था तो 10-15 बकरी छुड़ाने की सिफारिश भी पहुंच जाती थी। तो ये गार्डन को लोगों की उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज ही नहीं थी क्योंकि खाली जगह पे कोई भी, मैं भी हूँ, मेरा भी घर आसपास हो, मैं इसको इसी काम के लिए यूज करूंगा। तो हमने हमारे लाडले CO साहब, मेरिट बोर्ड मेंबर गिरीश अपने सुशील जी गदिया साहब और मेरे सामने विराजमान आदरणीय शहर के गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें और इस नसीराबाद को सौंदर्यकरण की ओर ले जाने वाले कैंट के कर्मचारीगण, जिनका पूरा योगदान इस समारोह में जुड़ा हुआ है, इस सौंदर्यकरण में जुड़ा हुआ है।
और अब सीओ साहब के बारे में तो क्या ही कहें कि इतने उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और समस्त शहर के वासियों, सबसे पहले तो आपको 208वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। इस शहर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्रांति क्या हुई, उसके बारे में सीओ साहब और ब्रिगेडियर साहब आप बता चुके हैं। बेसिकली कोई भी कैंट जहाँ पे स्थापित होता है, सेना जहाँ पे जाती है, उसको सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए अलग अलग पैसे के लोगों को लाके बसाया जाता है। अभी नीतीश जी जो कह रहे थे कि एक मोहल्ले के बारे में बात हो रही थी, तो जब 1818 में ये कैंट बना तो इतने लोग 10-15 हज़ार आर्मी के लोग जब यहाँ के रह रहे थे, उनको अलग अलग सर्विसेज देनी थी। तो एक जैसे एक मोहल्ला है सुत्तरखाना के यहाँ लोग हैं ना, कितने लोग हैं, हाथ खड़े करना सुत्तरखाना के। हमें देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इस मौके पे जो कि मैक्सिमम जहाँ मैं इंटरेक्ट करता हूँ वहाँ बच्चे मिसिंग होते हैं। पहली बार मैं बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। और आप एक तरह से ये कैंट बोर्ड का जन्मदिन है आज का, तो जन्मदिन के अवसर पर हमारे साथ हमारे बच्चे भी सम्मिलित हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सभी का इस मौके पे स्वागत, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर कि मैं इस मौके पे आप सबसे रूबरू हो पाया और मैं इसका हिस्सा बन पाया। हिस्ट्री तकरीबन आपको सीओ साहब ने सुनाई है, उसमें कोई गलत वो नहीं है। बहुत अच्छी तरह उन्होंने जो उल्लेख किया है 1818 अंग्रेजी हुकूमत जो थी उस टाइम पे, उनके जो एक सर डेविड ऑक्टलॉनी उनका पूरा नाम था, उनको उपाधि दी गई थी नसीरुद्दौला शाह आलम, जो उस टाइम पे उनके मुगल एम्परर होते थे उनके द्वारा।